जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो दोस्तों, आज करेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो माननीय खान सर का है। तो दोस्तों, जो खान सर का है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह कब का है? दोस्तों, तो 29/11/2020। तो दोस्तों, 29/11/2020 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को ही मनाया जाता है। चलिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों, इस ये याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1926 ईस्वी में की गई। ये दोस्तों 1926 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई? दोस्तों, भगत सिंह के द्वारा की गई। चलिए, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। दोस्तों, भारत का वरीयता का सही क्रम चुने। दोस्तों, तो वरीयता होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं राज्य के राज्यपाल। उसके बाद होता है दोस्तों भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति। चलिए, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। तो दोस्तों, कवक की कोशिका का मुख्य अवयव काइटिन एवं सेलुलोज जो है दोस्तों, यह है पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति। दोस्तों, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर 10 हो जाएगा दोस्तों, 10 भुजाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, दोस्तों वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है, तो दोस्तों वह है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो दोस्तों, यह है नवपाषाण काल का। दोस्तों, नवपाषाण काल की विशेषता है। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राज्य के विधान परिषद के संबंध में बोला जो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानसभा है। तो दोस्तों, यह सत्य है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्यों की संख्या की 1/3 होती है। यह भी दोस्तों सत्य है। इनकी न्यूनतम संख्या 60 होती है। दोस्तों, यह असत्य है। इनकी न्यूनतम संख्या क्या देते दोस्तों? 40 होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है। चलिए, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? दोस्तों, शिवाजी के बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, 19 फरवरी 1630 ईस्वी में। दोस्तों, जन्म जो हुआ था 19 फरवरी 1630 ईस्वी में। दोस्तों, इनकी मृत्यु जो हुई थी, दोस्तों मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी के माता के नाम दोस्तों जीजाबाई एवं पिता के नाम शाहजी भोसले थे। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, इनका राज्याभिषेक जो हुआ था, कब हुआ था? तो राज्याभिषेक दोस्तों इनका 1674 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। सूरत को पहली बार कब लूटे थे दोस्तों? तो सूरत को 1664 ईस्वी में लूटे थे। दोस्तों, 1664 ईस्वी में सूरत को लूटे थे। पुरंदर दुर्ग पर विजय कब हुआ था? यानी कि पुरंदर की कब हुआ था दोस्तों? तो वह हुआ था 1646 ईस्वी में। दोस्तों, 1646 ईस्वी में। एवं कर्नाटक पर आक्रमण कब हुआ था? दोस्तों, कर्नाटक पर आक्रमण कब किए थे दोस्तों? तो 1630 ईस्वी में।
इसका सही क्रम क्या हो सकता है दोस्तों? 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 मीटर है दोस्तों, 200 मीटर। आप लोग हल कर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है तो यह दोस्तों जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है। प्रत्यावर्तन यह भी है दोस्तों, आरंभक यह भी है दोस्तों, जेरीमेंडरिंग है यह इसका साधन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, ब्लड रीजनिंग का दोस्तों, कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है? तो दोस्तों उनका जो रिश्ता है वह है पत्नी का, दोस्तों पत्नी का रिश्ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर निम्नलिखित भारत के पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण होती है। दोस्तों भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वर्षा होती है इसका मुख्य रूप पश्चिमी विक्षोभ है। क्या दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग हल कर लीजिएगा। इसे हिंट दे देते हैं कि दोस्तों 8 में अगर 3/2 से गुना करते हैं तो 12 आ रहा है। उसी तरह अगर 4 में 3/2 से करेंगे क्या दोस्तों आ जाएगा? सॉरी दोस्तों, 4 में 3/2 से करेंगे क्या 6 आ रहा है। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों? जेड का मान पूछ रहा है। क्या दोस्तों? जेड का मान पूछ रहा है। चलिए दोस्तों जेड का मान पूछ रहा है तो दोस्तों तो 15 में 3/2 करते हैं। तो दोस्तों 15 में अगर 3/2 करते हैं तो 15 45/2 यानी कि 22.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तो दोस्तों 6 से 5 अधिक है तब x का मान बोला है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देख सकते हैं क्या बोल रहा है। x का दोस्तों 1/4 कितना है? 6 से 5 अधिक है, 6 से 5 अधिक है यानी कि कुल मिलाकर 11 है। तो x का वैल्यू क्या दोस्तों? 11 गुने 4, 11 चौक 44 दोस्तों, 11 चौक 44 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है तो वह दोस्तों जब पवनों का विक्षेपण जो है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति भी पृथ्वी के घूर्णन बल पर ही होता है एवं दिन रात बनना भी पृथ्वी के घूर्णन बल के ही कारण होता है। दोस्तों ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण का दोस्तों पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? दोस्तों जो आपातकाल से संबंधित जो भाग है वह भाग दोस्तों कितना है? 18 है। ध्यान में रखिएगा वह कौन कौन मूल अधिकार है जो आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों वह है आर्टिकल 20 एवं 21। क्या दोस्तों? आर्टिकल 20 एवं 21 यह सबसे मजबूत मूल अधिकार है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यह जो है 6ठी अनुसूची दोस्तों
छठी अनुसूची के द्वारा किया गया है। चलिए, एफलाबिस का उत्पादन होता है, एफलाबिस का उत्पादन होता है तो ये दोस्तों किसके द्वारा होता है एफलाबिस का उत्पादन? ये दोस्तों कवकों के द्वारा होता है। तो दोस्तों कवकों के द्वारा एफलाबिस का उत्पादन होता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो है दोस्तों वह है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दोस्तों राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इनका अनुच्छेद 80 में चर्चा है एवं यह अस्थाई सदन है। दोस्तों अस्थाई सदन है, इसमें वर्तमान सदस्य 245 है एवं 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। चलिए दोस्तों, प्यूनिक युद्ध किसके किसके मध्य लड़े गए थे? दोस्तों प्यूनिक युद्ध जो था दोस्तों रोम एवं कार्थेज के मध्य लड़ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अनुवांशिक विकास जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम यानी कि XY हो जाते हैं। दोस्तों कौन सा सिंड्रोम की वजह से केंद्रक में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है? तो वह दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलिए दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि यह जो होता है किस में होता है, मेल में होता है या फीमेल में होता है? दोस्तों तो यह सिंड्रोम किसका है? मेल का है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? दोस्तों मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है तो है दोस्तों कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य ये भी सही है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष ये भी सही है, राज्य मानव अधिकार का आयोग का अध्यक्ष ये दोस्तों यह मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? दोस्तों कौन सा घटक जो एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? तो है दोस्तों ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर ध्यान में रखिएगा। चलिए जेम्स टोबिन द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्नलिखित में किस लेन देन पर लगाया जाता है? दोस्तों टोबिन टैक्स जो है वह करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता है। दोस्तों करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसका नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग की स्थापना किया? तो दोस्तों वह चित्रकला कौन थे, इसका नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, थोड़ा समय लेते हैं। तो दोस्तों अब्दुल समद यह बहुत चर्चित चित्रकार थे। दोस्तों बात करते हैं अकबर के बारे में। दोस्तों अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। दोस्तों 1556 से 1605 तक रहा। इन्होंने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया, इबादत खाना की स्थापना किया। इनका यह प्रमुख कार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दोस्तों 900। दोस्तों 900। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कृषि को काटो और चलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? दोस्तों कृषि की काटो और चलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? तो है दोस्तों
उत्तरी पूर्वी राज्य में। क्या दोस्तों, उत्तरी पूर्वी राज्य में। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की उपेक्षा होती है? आयात की उपेक्षा होती है दोस्तों इस्पात उद्योग में। क्या दोस्तों, किसकी आयात की उपेक्षा होती है? तो है दोस्तों कोकिंग कोयला। क्या दोस्तों, कोकिंग कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है दोस्तों संपत्ति कर यह प्रत्यक्ष कर है। आय कर यह भी दोस्तों प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का है जिस पर लगा उसी को पे करना होता है। व्यवसाय कर यह भी दोस्तों प्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर, दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी के नाम से प्रचलित है, यह दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि ये लगता वस्तुओं में है और पे हम लोगों को करना पड़ता है। चलिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार वर्णित है तो वह दोस्तों अनुच्छेद 29 एवं 30 में। दोस्तों अनुच्छेद 29 एवं 30। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त का आरंभ किया? तो दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त का आरंभ थॉमस मुनरो ने किया था। दोस्तों थॉमस मुनरो ने किया था। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आरंभ किया गया तो सबसे पहले कहाँ लागू की गई? दोस्तों यह सबसे पहले लागू की गई वह था मद्रास। दोस्तों मद्रास में सबसे पहले लागू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून की पहले वर्षा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मानसून की पहली वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं। दोस्तों काल बैसाखी कहते हैं। दोस्तों अज्ञात राशि ज्ञात करना है। तो दोस्तों अज्ञात राशि ज्ञात करना है तो दोस्तों 3 के पावर 4 करने से 81 आता है एवं 9 के पावर 4 करने से दोस्तों 6561 का संबंध बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। यह दोस्तों किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों यह आर्टिकल, दोस्तों आर्टिकल 71 में इसकी चर्चा की गई है। चलिए भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ, दोस्तों कौन सा गैस था जिसका रिसाव हुआ था? तो वह दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बोला है कल से एक दिन पहले शनिवार था। कल से एक दिन पहले शनिवार था तो अगला मंगल कब होगा? कि दोस्तों अगला मंगल कब होगा? यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसे मानकर चलते हैं दोस्तों, अगर आज के दोस्तों आज और कल से पहले इसके मान बीता हुआ कल, तो दोस्तों
बीता हुआ कल, बोला है कल से एक दिन पहले शनिवार था, यानी कि इस जगह पर शनिवार था। तो दोस्तों इस जगह पर शनिवार था, तो कल शनिवार, रविवार, यहाँ हो जाएगा दोस्तों सोमवार। क्या दोस्तों? सोमवार। और आने वाला कल होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या दोस्तों? मंगलवार। आने वाला कल पर क्या होगा दोस्तों? मंगलवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में कौन कौन से देश सम्मिलित है? तो ये दोस्तों सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। दोस्तों सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों वह है नीलम संजीव रेड्डी। है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी है। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है दोस्तों प्रोटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम यह भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है। एवं ट्राइटियम यह भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है दोस्तों। इट्रियम यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, भारत में बाजार नियंत्रित प्रणाली किस मुगल सुल्तान द्वारा लागू की गई? तो दोस्तों वह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दोस्तों खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चलिए अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों मेवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों राणा उदय सिंह। क्या दोस्तों? राणा उदय सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, पटाखों से निकलने वाली हरी हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों पटाखों से जो हरी ज्वाला निकलती है वह किसके कारण उत्पन्न होती है? तो है दोस्तों बेरियम के कारण। है दोस्तों बेरियम के कारण। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे। तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। दोस्तों राम सुभग सिंह थे। चलिए ग्लूकोज के एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। दोस्तों ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और जब पूरा प्रक्रिया हो जाता है तब क्या दोस्तों क्रेब्स चक्र कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, गारो खासी जयंत या पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गारो खासी जयंत या पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मेघालय में स्थित है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों डेविस कप का संबंध टेनिस से है। दोस्तों टेनिस से है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वह दोस्तों गॉर्डन रिच यह सुमेलित है। गोवा शिपयार्ड यह भी सुमेलित है। वास्को डी गामा, मंझगांव डॉक लिमिटेड, मंझगांव डॉक लिमिटेड गोवा यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। ये दोस्तों गोवा नहीं होकर यहाँ होगा ये दोस्तों मुंबई। ये दोस्तों गोवा नहीं होकर क्या होगा? मुंबई। दोस्तों बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई? दोस्तों इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में की गई। चलिए
क्वेश्चन नंबर 50, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। दोस्तों, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक लंबित कर सकती है? तो दोस्तों 6 माह के लिए। दोस्तों 6 माह के लिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो उसका लॉस 240 है तो बड़ी संख्या है। तो दोस्तों बड़ी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों अगर मानते हैं पहली संख्या मानते हैं तो 3x। तो दोस्तों 3x। दूसरी संख्या मानते हैं 4x। लॉस है तो दोस्तों 4 दिया है 12x इक्वल टू 240। एक्स के वैल्यू क्या दोस्तों 20 आ जाएगा। दोस्तों एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगा और बड़ी अनुपात में 4 है तो 20 चौके 80। दोस्तों 20 चौक 80 हो जाएगा। चलिए, उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड के को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। दोस्तों क्षमादान जो है राष्ट्रपति का वह है आर्टिकल 72 में। तो दोस्तों आर्टिकल 72 में क्षमादान है। दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिलंबन। दोस्तों प्रतिलंबन। भारतीय राज्य की आजादी के बाद पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? दोस्तों किस आधार पर किया गया था? तो भाषाई राज्य के आधार पर किया गया था। दोस्तों भाषाई राज्य के आधार पर किया गया था। चलिए दोस्तों ध्यान में रखिएगा, तो देश का प्रथम कौन सा राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित किया गया था? वह दोस्तों आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश फर्स्ट राज्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? दोस्तों सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय संवाद में दो सुमेलित है। ईश्वर चंद्र बिरसा सोम प्रकाश ये भी सुमेलित है। मोतीलाल घोष अमृत बजाज पत्रिका ये भी सुमेलित। एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया यह दोस्तों इनका नहीं है। दोस्तों यह इनका नहीं है। जो सर्वेंट ऑफ इंडिया है यह श्रीनिवास शास्त्री का है। दोस्तों श्रीनिवास शास्त्री का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, सबसे छोटी संख्या वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 147 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दोस्तों इसके बनाने के लिए पहले 147 का विभाजित करते हैं 7 से। दोस्तों 147 को विभाजित करते हैं दोस्तों 7 से 21 आएगा और फिर इसको 7 से करते हैं 3 आएगा। जानते हैं दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा लगना आवश्यक है, तो 7 का तो जोड़ा लग रहा है लेकिन 3 का नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर 3 से गुना कर दिया जाए तो दोस्तों पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो दोस्तों विलियम वार्ड ये दोस्तों कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। दोस्तों कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के दोस्तों 1946 में आया था। दोस्तों 1946 में आया था। चलिए भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे अपरा अपरा कहते हैं। क्या दोस्तों? प्लेसेंटा। अपरा या प्लासेंटा कहते हैं। चलिए मिनीमाता रोग निम्नलिखित में किसके सेवन करने से होता है? तो दोस्तों पारा के सेवन करने से मिनीमाता रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59,
प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के समय साथ होने वाली परिवर्तन की दर बराबर होता है। तो यह कथन है दोस्तों, यह कथन किसका है? चलिए देखते हैं पूरा ऑप्शन। तो दोस्तों, तो वह कथन दोस्तों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, भारत के तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इनकी संख्या क्या दोस्तों? 9 है। तो दोस्तों 9 है। कुल कितने किलोमीटर है दोस्तों? तो 7517 किलोमीटर है। वह दोस्तों तटीय राज्य कौन कौन सा है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल है। चलिए, पादशाहनामा के रचयिता कौन है? पादशाहनामा के रचयिता कौन है? वह दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या दोस्तों? अब्दुल हमीद लाहौरी। निम्नलिखित में कौन सा की भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? क्या दोस्तों ज्वार नद मुख बनाती है? दोस्तों ज्वार नद मुख का एक और नाम है एस्चुरी। क्या दोस्तों? एस्चुरी। दोस्तों तो वह है भारत में नर्मदा एवं ताप्ती नदी है जो एस्चुरी बनाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कि दोस्तों ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? दोस्तों गांधी सागर बांध यह दोस्तों चंबल नदी पर है। दोस्तों चंबल नदी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आप लोग हल कर लीजिएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा R24H। क्या दोस्तों? R24H। इसके 2 से 6, 4 प्लस, 6 से 11, 5 प्लस, इसके बाद 6 प्लस, उसके बाद 7 प्लस, देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 बोला है दो पासों को एक साथ फेंके पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या है? दोस्तों आप लोग हल कर लीजिएगा, टाइम बहुत लग रहा है। अगर नहीं बने तो दोस्तों कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको अगले वीडियो में बनाकर बता दिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्यों में से एक में किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। दोस्तों मणिपुर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित किस गवर्नर जनरल का नाम बेअपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो वह है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। चलिए लॉर्ड डलहौजी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कि दोस्तों हड़प नीति इन्हीं लाया था और हड़प नीति का में जो शामिल हुआ था वह पहला राज्य दोस्तों सतारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो है दोस्तों असम में। क्या दोस्तों? असम में। चलिए यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो दोस्तों 120/180 mmHg। सुंदरवन जाने जाते हैं। दोस्तों सुंदरवन किसके लिए जाने जाते हैं? ये दोस्तों मैंग्रोव वन के लिए। ये दोस्तों मैंग्रोव वन के लिए विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है।
सुंदरवन है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। चलिए, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यॉर्कर नाम ही काफी है। ये दोस्तों यॉर्कर नाम ही काफी है, यह क्रिकेट के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों क्रिकेट के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो है दोस्तों केरल राज्य। है दोस्तों केरल राज्य। दोस्तों केरल राज्य का एक पर्व है क्या दोस्तों, ओणम। क्या दोस्तों ओणम, यह केरल केरल का पर्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों R2 बराबर 2R1। दोस्तों R2 बराबर 2R1। आप लोग हल कर लीजिएगा। P समानुपाती 1/R। दोस्तों P समानुपाती 1/R। P1 बटे P2 बराबर R2 बटे R1। आप लोग हल कर लीजिएगा। भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है। भारत में कौन सा राज्य है जहां विश्व का थोरियम भंडार है? तो है दोस्तों केरल। है दोस्तों केरल। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो दोस्तों कंबोडिया के बारे में बताना है, वो आता है तो दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में। क्या दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में इसका विभाग है।
दोस्तों इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा